Hello, folks. Welcome to lecture 10 and the final lecture of the trading transformation series, Thinking Like a Pro Trader. मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आपका एक माइंडसेट जो है वो क्यूरेट हो जाएगा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है और आप उसको अपनी हैबिट्स में कैसे लाएं। ठीक है। तो सबसे पहले राइट अवे आपको स्टार्ट करना है जिस चीज से आपको सबसे पहले बचना है वो है डोंट सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। कोई आके आपको पीठ पे थपथपाने वाला नहीं है, आपके कंधे पे हाथ नहीं रखने वाला है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपका कलीग हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी आपके पास नहीं आने वाला है। ये कंधे पे हाथ रखते हो कि जी हम देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं आपकी मेहनत को। ये कभी नहीं होने वाला ट्रेडिंग में, बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट लाइक एनी अदर बिजनेस। और इनिशियली मैं आपकी अर्ज समझ सकता हूँ कि आपको क्यों करता है किसी को मन बताने का। जब हम एक्साइटेड होते हैं, हमारा मन करता है हम अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर दोस्तों को या फिर फैमिली को बताएं कि जी देखो मैंने ट्रेडिंग जैसा कुछ नया डिस्कवर करा है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और मैं इसमें सक्सेसफुल होना चाहता हूँ और मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के दिखाऊंगा। ये सारी चीजें करने से आपको बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि सबसे पहली चीज, दोस्तों के लिए आप एज अ मिरर एक्ट करते हो। ठीक है, ऑफ व्हाट दे कुड हैव बीन बट वो बन नहीं पाए। ठीक है। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो स्पेसिफिकली तब, दैट्स व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स गेटिंग जेलस। जो ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं होते, जिनमें भाइयों वाला हिसाब नहीं होता, इवन भाइयों वाले हिसाब में भी वो चीज कहीं ना कहीं आ जाती है। ठीक है। सो अगर आप उनको दिखेगा कि आप उस पड़ाव पे हो कि हाँ आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, दे विल ऑलवेज ट्राई टू पुट यू डाउन। ठीक है। तो फिर लोग का कहना है जस्टिफाइड है कि फिर वो आपके फ्रेंड्स नहीं है। किसी भी तरीके से पुट कर लो, बट आप अंडरस्टैंड कर रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है। फैमिली का केस स्पेसिफिकली इंडिया जैसे देशों में और ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिजनेस को लेकर ना वैसे लोगों के मन में बहुत ज्यादा टैबू टाइप इसको कंसिडर करते हैं, और बहुत ही इसके बारे में ना अजीब सी धारणा बन रखी है कि तो जुआ है, सट्टा है और ऐसी चीजें। ठीक है। स्पेशली ये और ज्यादा बढ़ जाता है जब आप टीयर टू टीयर थ्री सिटीज की तरफ मूव करते हो, राइट, जहां पे जनता को इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं है इन सब चीजों को लेके। फाइनेंशियल लिटरेसी देश में इतनी कम है जहां पर। ठीक है। और फैमिली आपको प्रोटेक्ट करना चाह रही है, वो आर्ग्यूमेंट ये देंगे कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, पर उनको नहीं पता कब जो उनका लव, केयर और अफेक्शन और जो भी उनका प्रोटेक्शन है ना, वो कब आपके लिए डिमोटिवेशन का कारण बन जाएगा। उन्हें कभी नहीं समझ आने वाला कि आप क्या कर रहे हो। तो इनसे अप्रूवल लेने की तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। फ्रेंड्स और फैमिली से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं, मैं देखता हूं, अपने ऑफिस में जाके बता देंगे जी मैंने ट्रेडिंग जैसा कुछ डिस्कवर करा है, 6-8 महीने में देख इस बॉस की तो मैं लात मार दूंगा, ये 1 साल में इसके तो मुंह पे सुना के जाऊंगा जब जॉब छोड़ूंगा। ये बिल्कुल नहीं करना है folks। आपने अभी स्टार्ट करा, आपको नहीं पता आपको कितना समय लगेगा, आप अपनी डेवलपमेंट में कहाँ हो, अभी आपने सारी गलतियां नहीं करी हैं। ठीक है। तो ये सब करने से बचना है। ठीक है। चुप रहना है, अंदर खाते अपने आप को सबसे पहले स्ट्रांग करना है। ये सब बातें बाद में हो जाएंगी। रिजाइन तो उसी दिन पड़ेगा जिस दिन पड़ेगा, वो तब भी साफ हो जाएगा, वो आप तब भी कर पाओगे उस दिन अगर आपको करना है तो। वैसे आई डोंट लाइक सब्सक्राइब कि आप ऐसा कुछ भी करो, राइट, बट इवन इफ अगर आपकी इच्छा है तो, बट इसको प्रायर बोल के मत चलो, राइट। इनसे कभी भी अप्रूवल मत सीख करो। ठीक है। दे विल ऑलवेज ट्राई टू पुट यू डाउन, क्योंकि अगर मान लो आप 1 साल में वहां पर नहीं हो जहां आप पहुंचना चाहते थे, अपने कोवर्कर्स को आपने बता रखा है, ठीक है, अपने कलीग्स को ऑफिस में बता रखा है, और आप उस पोजीशन पे नहीं हो ना, वो कॉन्स्टेंटली आपको पोक करते रहेंगे कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कैसी चल रही तेरी ट्रेडिंग, हो गया, छोड़ दी नौकरी, कमा लिए लाखों करोड़ों, उल्टी सीधी बातें, जिससे आपके मन में एक और नेगेटिव लूप बनेगी उन बंदों को लेकर भी और अपने आप को लेकर भी, कि मैं जहां पे होना चाहता था मैं वहां पर नहीं हूं। पर ट्रेडिंग ऐसी चीज नहीं है, राइट। ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें क्या है, समय से थोड़ी सी देर में ही आती हैं, जो कि अच्छी चीज है, आनी ही चाहिए। और स्ट्रेंजर्स को भी आपको कटने से बचना है, बताने से कि हाँ भाई मैं ट्रेडिंग जैसा कुछ मैंने फाइनली डिस्कवर करा है। और जी, अर्ज आ जाती है ना बताने के लिए कि अपना बिजनेस शेयर करूं, मैं ये सब बताऊं, इन सब चीजों से बचना है फोक्स, कुछ भी नहीं करना। ये अप्रूवल से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, शॉर्ट टर्म टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप रियलाइज करोगे। और जब वो अप्रूवल आपको नहीं देंगे, जो कि होना ही है, वो नहीं देंगे आपको अप्रूवल, ठीक है, जो वो आप नहीं रखेंगे आपके कंधों पे हाथ, तब आपको और बुरा लगेगा कि यार ये तो मैं अपनी फैमिली के लिए तो कर रहा हूँ, यही लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। दे डोंट अंडरस्टैंड दिस, कैसे सपोर्ट करेंगे वो। ठीक है। तो अप्रूवल लेना बंद करो। अगर आप एक सीरियस प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो और गैम्बलर नहीं हो, तो एक कान से सुनो इन लोगों की बात और दूसरे कान से निकाल दो। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर अप्रूवल।
ठीक है, ओनली टू द पॉइंट वेयर यू आर नॉट मेकिंग मनी। ठीक है, इसको चीज को हमेशा ध्यान में रखना, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर अप्रूवल ओनली टू द पॉइंट वेर यू नॉट मेकिंग एनी मनी। जब तक आप पैसा नहीं कमा रहे ना, आप अप्रूवल के लिए सिर्फ तभी स्ट्रगल करोगे। वरना आपको, जब आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, ठीक है, महीने के आप 30-40 हजार 50 हजार रुपए कमा रहे हो, या लाख रुपए भी कमा रहे हो, ठीक है, या 30-40 हजार भी कमा रहे हो, मैं कह रहा हूं उससे भी कम कमा रहे हो, आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत है क्या बताने के लिए कि आप अच्छा कर रहे हो ट्रेडिंग में या नहीं? आपको जरूरत है क्या कि लोग आपकी पीठ पे आके थपथपाएं कि अरे वाह क्या बात है, क्या मेहनत करी आपने? आपको तब जरूरत ही नहीं है। तो पॉइंट सारा का सारा ये है, अप्रूवल के लिए आप तभी तक स्ट्रगल कर रहे हो जब पॉइंट तक आप कोई पैसे नहीं कमा रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, लोग इस मेहनत को अप्रिशिएट करें। बट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब करते हैं मेन चीजों पे बात, थिंग्स टू फोकस ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली चीज, जब आपने अप्रूवल की सारी जो है एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है पब्लिक से, जनता से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपके ऊपर आती है फोकस करने के लिए, सबसे पहली रिस्क। ठीक है, अब मैंने रिस्क परसेंटेज क्यों लिखा है आप समझ ही गए होगे। आई ऑलवेज टेल पीपल टू फोकस परसेंटेज टर्म्स में ही, हमेशा रिस्क पे फोकस करना है। 1 लाख का 1% कम होगा, 10 लाख का 1% ज्यादा होगा, बट इससे हैबिट क्या डेवलप होगी ओवर टाइम, आप सेम परसेंट रिस्क कर रहे हो। सबसे पहले आपकी हैबिट बनेगी ओवर रिस्क ना करने की। दूसरा, आप घबराओगे नहीं कल को ये सोचने में कि मैं कहीं बहुत ज्यादा तो रिस्क नहीं कर रहा, कल को जब आपका अकाउंट बड़ा हो गया तो। ठीक है, उससे क्या होगा, क्योंकि आपकी हैबिट ऑलरेडी बन चुकी है, आपको पता होगा अगर मैं 1 ही% रिस्क कर रहा हूं तो मुझे लगातार 100 बार गलत होना है जी, टू एक्चुअली ब्लो माई अकाउंट। तो रिस्क को हमेशा परसेंटेज में सोचना, स्पेसिफिक रुपी अमाउंट में बिल्कुल भी मत सोचना कि आज मैं अब तो 5 हजार रिस्क करूंगा, आज मैं 10 हजार रिस्क करूंगा। हमेशा परसेंटेज में देखो, आज मैं अकाउंट का 1% रिस्क कर रहा हूं, आज मैं अकाउंट का 1.5% रिस्क कर रहा हूं। सेफ जोन क्या होता है, आधे% से 2% के बीच में। ठीक है, 0.5% से 2% इज द सेफेस्ट जोन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट आप इसमें फ्लक्चुएट कर सकते हो, बट यूजुअली डोंट गो ओवर 2%, क्योंकि अगर अगर लूजिंग स्ट्रीक लग गई, 4-5 लॉस लगातार आ गए, तो सीधा 8-10% अकाउंट का जाता है इफ यू रिस्क अबव 2%। तो डोंट गो अबव 2%। सेकेंड, लिमिट ट्रेड फ्रीक्वेंसी। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है ये कैसे होता है, सबसे पहले तो सेट रूल्स। ठीक है, कि मैं एक पर्टिकुलर दिन में या एक पर्टिकुलर सेशन में एक या दो से ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी लिमिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपको फिर वरना पता ही नहीं होगा आपको रुकना कब है। ठीक है, इवन दो आपको प्रॉफिट भी हो गया ना, तब भी आपको नहीं पता होगा रुकना कब है। अगर आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दिखेगी आप जंप इन कर जाओगे। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने दिन की 2 ट्रेड की लिमिट सेट कर रखी है तो उनको ट्रेड लेना ही लेना है, और चाहे सेटअप कुछ भी हो, चाहे उनका मॉडल चार्ट में दिख रहा हो ना दिख रहा हो, वो ले लेंगे, क्योंकि और फिर उनके मन में ये रहता है कि यार मैं तो 2 ट्रेड के अंदर ही, तो मैंने तो अपना रूल फॉलो कर लिया। नहीं, अपने मॉडल के बाहर अगर आपने एक भी ट्रेड लिया है तो वो ओवर ट्रेडिंग है। इवन दो आपके पूरे दिन की ट्रेड करने की 2 ट्रेड्स पर डे की लिमिट थी, पर अगर आपने जो ट्रेड एंट्री करी है वो आपके मॉडल के बाहर है, तो वो भी ओवर ट्रेडिंग हो गई। उस फ्रीक्वेंसी को भी हमें लिमिट करना है। ठीक है, यूजुअली 2 ट्रेड्स पर डे इज द सेफ लिमिट। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आपको कवर करने का भी मौका देती है। मान लो अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका लॉस हो गया और आपको सेम ट्रेड में री एंट्री मिल जाती है दोबारा से, तो आप ले सकते हो, ये मॉडल अलाउ करता है दैट 2 ट्रेड्स पर डे इज यूजुअली फाइन, 1 ट्रेड पर सेशन इज यूजुअली फाइन। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, बी कंटेंट विद इनफ। ठीक है, डोंट बी ग्रीडी, बी कंटेंट। ठीक है, अगर आपके कुछ पर्टिकुलर दिन जो है सही है, सही निकले हैं, जैसे मंडे ट्यूसडे ठीक निकल गए, तो जरूरी नहीं है अब आपको वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आकर ट्रेड करना ही करना है। अब भैया मंडे ट्यूसडे ठीक निकल गए ना, बॉक्सर्स साल में, जो प्रोफेशनल बॉक्सर और यूएफसी फाइटर होते हैं, साल में एक दो फाइट करते हैं इतना ढंग से प्रिपेयर होके, और अगर उनकी एक फाइट भी दो फाइट भी अच्छी हो जाती है, वो इनफ कमा लेते हैं उससे, फिर वो पूरे साल भर रेस्ट करते हैं। आई नो कंपैरिजन थोड़ा सा डिफरेंट इंडस्ट्रीज का है, बट यू गेट माय पॉइंट, यू हैव टू बी कंटेंट विद इनफ। जो आपकी लिमिट है आप उस एज को पुश मत करो। उनको पता है वो साल में 2 बार से ज्यादा नहीं लड़ सकते, वरना उनका शरीर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और वो शायद दोबारा कभी उठ के रिंग में उतर भी ना पाए। सेम चीज आपको करनी है। अगर आपके 2 दिन अच्छे गए हैं, 3 दिन अच्छे गए हैं, तो आप क्यों कमाए हुए गेन्स जो है मार्केट को वापस कर रहे हो, और फिर अपने मन में एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो कि अब तो मुझे इन गेन्स को वापस कमाना है, फिर ओवर ट्रेड करके आप भी पूरा का पूरा अकाउंट ब्लॉक कर दोगे, जिससे आप मार्केट में दोबारा उतर भी नहीं सकते, है ना? चौथी चीज आती है लाइफ हैबिट्स।
जो भी आपकी लाइफ में हैबिट्स हैं वेदर गुड और बैड विल ट्रांसलेट इटसेल्फ इनटू ट्रेडिंग। अब ये बहुत ही डीप बात है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, दैट माइट अफेक्ट योर कॉग्निटिव एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, ठीक है, आप 24 घंटे फटीग रहोगे। सबसे पहले तो सबसे बढ़िया चीज रूटीन ठीक करना है, ठीक है। आई नो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग आवर्स अलग अलग होते हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में आवर्स, जैसे जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, रूटीन ठीक करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे ही उठो। अब जो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं वो कैसे उठ जाएंगे, ठीक है, जो नाइट जॉब कर रहे हैं। सीन ये है, रूटीन सही करने का मतलब है जिस भी टाइम पे आप सो रहे उठ रहे हो उसके इमीडिएटली जो फॉलो अप इवेंट्स होने चाहिए वो एक रूटीन में होने चाहिए, राइट। जैसे अगर लेट्स जस्ट सपोज अगर आप सुबह उठते हो, ठीक है, सुबह उठ के आपको अपने खाने पीने की हैबिट्स को ठीक करना है, शुगर को कट करना है, कैफीन को थोड़ा सा कम रखना है। ये नहीं कि कॉफी पीते तो दिन में 5 5 कॉफियां ही पी गए जी, ठीक है। क्या होता है, आप अगर इसकी कॉग्निटिव लेवल पे चेक करोगे ना कि खाने से कैसे हमारा थिंकिंग पैटर्न इंपैक्ट होता है, तो आपको काफी सारी चीजें पता लगेंगी। इसलिए गो एंड रिसर्च योरसेल्फ। सेकंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स में भी होंगे, ठीक है, कॉन्स्टेंटली अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के साथ उनकी लड़ाई होती है या फिर कोई भैंसबाजी होती है, दैट ट्रांसलेट्स इटसेल्फ इनटू ट्रेडिंग। या जो आपने अनड्यू प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट कर रखा है ज्यादा जल्दी कमाने का, वो भी ट्रेडिंग को इफेक्ट करेगा, ठीक है। एवरी लाइफ हैबिट विल ट्रांसलेट। अगर आप लाइफ में, मतलब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ ट्रेडिंग में, मेरे दोस्त जो कि काफी गुड लुकिंग है, ठीक है, और उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है लाइफ में, राइट, उनको किसी टाइप की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, उनको इनफ अटेंशन मिलती है। पर इसके साथ वो एक दूसरी चीज भी डेवलप कर लेते हैं, राइट, दे चीट ऑन देयर पार्टनर्स वेदर बॉय और गर्ल डजेंट मैटर। क्यों ये मैं बात कर रहा हूं, अगर आप चीट कर रहे हो किसी पार्टनर पे, अपनी लाइफ की रिलेशनशिप पे आप किसी पे भी चीट कर रहे हो, नॉट इवन योर पार्टनर, आप दोस्तों के साथ भी चीट कर रहे हो, यू विल चीट इन ट्रेडिंग, यू विल चीट विद योर ट्रेड, ठीक है, यू विल चीट विद द ट्रेड। और ये आपको लॉन्ग टर्म डाउन द लाइन रियलाइज होता है कि अच्छा, ये हैबिट मेरी जो लाइफ की थी ट्रांसलेट होकर ट्रेडिंग में इस तरीके से आई है, और आएगी ही आएगी। इट्स जस्ट वेदर यू आर स्मार्ट इनफ टू कनेक्ट द डॉट्स, क्या आपके पास इतने ब्रेन सेल्स हैं कि आप डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हो कि ये हैबिट कैसे ट्रांसलेट हो रही है। जो बंदे लाइफ में रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर सकते वो किसी एक ट्रेडिंग मॉडल को भी सगे नहीं होते। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इससे बुरा लगाने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट टू रिफ्लेक्ट अपॉन योर लाइफ एंड फोकस। अगर मैं कुछ ऐसी गलतियां कर रहा हूं तो मैं उनको चेंज करूंगा, ठीक है। एक और मिस्टेक, स्टॉप बाइंग टूल्स फोक्स। सारी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है यूट्यूब पे, किताबों में सब है। अब तो ट्रेडिंग इतनी पॉपुलर हो गई है इंडिया में, अब तो वो टाइम भी नहीं रहा 2018-19 वाला कि कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स ही हैं उनके मोहताज हो आप, है ना। स्टॉप बाइंग टूल्स। कोई टूल खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई कोर्स वोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। मैं भी इस चक्कर में फंसा फंसा हुआ हूं, पता है आपको, टूल्स वाले चक्कर में सब फंसते हैं। टूल से मेरा मतलब कोर्स भी हो सकता है, ठीक है। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तब भी मैंने जा जाके ये कोर्स खरीदे कहीं से पैसे जुगाड़ जुगुड़ करके, और बाद में रियलाइज होता है कि यार ये तो वर्थ इट ही नहीं था जो ये बता रहे हैं, दिस इज लाइक द बेसिक का भी बेसिक स्टफ, ठीक है। बट अब बहुत सारे लोग फ्री में भी प्रोवाइड कर रहे हैं चीजें। स्टॉप बाइंग टूल्स, टूल्स से मेरा मतलब है कोई भी इंडिकेटर्स खरीदने से बचना, कोर्स बेचने से या आपके खरीदने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आपने अपनी कंप्लीट रिसर्च कर रखी है और आपको उससे एक्चुअल में कुछ वैल्यू मिलती है। अदरवाइज आई विल अर्ज यू टू स्टॉप बाइंग टूल्स, ठीक है। कोई भी टाइप के फालतू टूल इधर उधर के जो आपको क्लेम करते हैं जी प्रॉफिटेबल बना देंगे, ये जितने भी आते हैं, हमारा एआई का कॉपी ट्रेडर खरीद लो, सिस्टम खरीद लो, एडें चलवाते हैं अपनी, 100 रुपए में खरीद लो, हमारा 200 रुपए में खरीद लो। फालतू क्या के एक साइड से पॉडकास्ट वाली नकली वीडियो बनवाकर उन सब चीजों से, फालतू की इन क्रिएटर्स से आपको बचना है, कुछ नहीं है ये यूट्यूब क्रिएटर्स हैं। ट्रेडिंग से इन्होंने इतना पैसा कभी नहीं कमाया, ना ये कमाने वाले हैं, ठीक है, ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इस चीज को समझ जाओ। और आपको बात सुन के पता लग जाएगा कौन सा बंदा जो है वो एक्चुअल में इंडस्ट्री में है और कौन सा बंदा है जो सिर्फ फड़ी मार रहा है। ये फुद्दू वाली बात है ना, ये सिर्फ यही क्रिएटर करते हैं जो ये फड़ी मारते हैं बेमतलब की, जिनको कुछ नहीं पता है
एक छोटी इंट्रिकेसी भी अगर आपने इनसे ट्रेडिंग की क्वेश्चन कर ली ना किसी लाइव इवेंट में, दे वोंट बी एबल टू आंसर दैट, बिकॉज उन्होंने कभी करा ही नहीं है वो। समझ रहे हो? इसीलिए डू योर रिसर्च। बहुत सारे सोर्सेज रिसर्च के भी, रेडिट है, कोरा है, जहां पे रियल लोग हैं। अब जैसे कोरा जैसी जगह पे भी लोग अब पेड रिव्यूज करवाने लग गए हैं, तो बहुत थॉरली आपको रिसर्च करनी है। और ट्राई करना कि बचने से कटो, मत बाय करना, ठीक है? बी पेशेंट विद योर डेवलपमेंट। ये दिस मेक्स मी कम बैक टू द पॉइंट कि आप औरों से अप्रूवल मत सीख करना बिल्कुल भी, ठीक है? क्योंकि आपको जो है कंटेंट रहना है और पेशेंट रहना है अपनी डेवलपमेंट से। हो सकता है कि जिस टाइमलाइन पे आपने एक्सपेक्ट करा हो, वो टाइमलाइन पे आप प्रॉफिटेबल ना हो, ठीक है? या फिर जिस जगह पे आप सोच रहे थे आपको आज होना चाहिए था, आप उस जगह पे नहीं हो अपनी ट्रेडिंग में। कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर परसुइंग इट। क्योंकि ट्रेडिंग में ना आप अपने इनर डीमंस को फेस करते हो, ठीक है? आपको पता ही नहीं है अभी आपके इनर डीमंस कौन कौन से हैं। पहले आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, फाइंड आउट करोगे, तभी तो आप उनसे डील करोगे। आपको लगता है एक सर्टेन स्टेज पे आके कि हाँ जी, अब मैंने ट्रेडिंग का जो कोड है वो क्रैक कर लिया है, देन यू गेट यू नो बॉम्बार्डेड विद अनदर आपके साइकोलॉजिकल डीमन जिसको आप फेस कर रहे हो, ठीक है? जो कि आप ही हो, आप ही की पर्सनैलिटी का हिस्सा है वो, ठीक है? आप फिर उससे लड़ते हो, तो एक कांस्टेंट बैटल चलती रहती है विद योर सेल्फ इन ट्रेडिंग। सो बी पेशेंट विद योर डेवलपमेंट। जब वो सारी चीजें अलाइन और सिंक में आ जाती है ना, ऑफ यू बीइंग अ ट्रेडर, और आपकी पर्सनैलिटी एक ट्रेडर की तरह क्यूरेट हो जाती है, जो हजार चीजें आपने सोच रखी है मन में, वो एक एक करके एक सेट क्रम में अलाइन हो जाती हैं, ठीक है? ट्रेडिंग में हजार चीजें हैं साइकोलॉजिकली और टेक्निकली मैनेज करने के लिए, ठीक है? क्या होता है उसमें से एक भी चीज आउट ऑफ प्लेस होगी ना, तो आपको आपकी डेवलपमेंट में क्या होगा, वो एज अ बाधा दिखेगी। दैट्स वाई किसी भी ट्रेडर को आप देखो, उनको सालों लग जाते हैं प्रॉफिटेबल होने में, 3 साल 4 साल, ठीक है? क्योंकि ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, अगर आपने अपने साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करा ना, उस एक्सपेरिमेंट करना इनफ नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपके पास इनफ डेटा होना चाहिए उसको बैक करने के लिए कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। फिर आपको पता लगता है जी, ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने अपने साथ करा था तो वर्क नहीं करा। आपने अब फिर कुछ चेंज करा, पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में 3 4 महीने चले गए, फिर आपने फिर कुछ चेंज करने की कोशिश करी, फिर वो नहीं वर्क करा, फिर 3 4 महीने गए, फिर 3 4 महीने गए। ऐसे करते करते आप पीछे अगर अपनी जर्नी पे देखोगे, 2 3 साल हो चुके होते हैं। तब आपको रियलाइज होता है, अरे हाँ, तब आपको समझ में आता है कि ट्रेडर्स क्यों कहते हैं उनको 2 3 साल लग गए, 4 साल लग गए, 5 साल लग गए। तो अपनी डेवलपमेंट के साथ पेशेंट रहना, अप्रूवल किसी से सीख मत करना, ठीक है? क्योंकि वो लोग सिर्फ आपको गिराएंगे ही, ठीक है? तो अपनी डेवलपमेंट से पेशेंट रहना, जहां पर आपको जिस जगह पर होना है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, आप वहां पर उस समय हो, ठीक है? अगर अभी तैयार नहीं हो ऑफ बीइंग अ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो आप नहीं हो अभी, ठीक है? इसको फाइट मत करो बेमतलब का। फोकस ऑन वेयर यू कैन इंप्रूव एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग दोस थिंग्स। वन एंड द सेम थिंग, मैंने एक ही चीज को 2 बार बोल दिया, राइट? मैं भी थोड़ा सा बीच बीच में जोन आउट हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ चीजें क्योंकि एकदम से कुछ याद आता है, फिर मेरे को लगता है अरे यार, मैं पिछला टॉपिक दोबारा ना बात करूं, तो समझ रहे हो आप, राइट? सो अगेन, कमिंग बैक टू अनदर पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया ट्रेंड्स, लाइक, राइट फोक्स? अभी मैं काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूं, और आपने देखा होगा, मैं हार्डली, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पर जाओगे, कहीं पर मैंने ट्रेडिंग का मेंशन भी कर रखा है। मैं चाहे तो इसको मोनेटाइज कर सकता हूं, और मैं फ्यूचर में सोच रहा हूं इसको मोनेटाइज करने की, राइट? मुझे भी चाहिए ब्रांड्स, मुझे भी चाहिए पैसा, राइट? बट स्टिल यू थिंक, मतलब सोचो इस चीज को, कि अभी भी मैंने अपने YouTube चैनल पे आपको इतना सब बताया है, राइट? क्योंकि मुझे पता है YouTube पे आप जैसे लोग, इंटेलेक्चुअल सीरियस ऑडियंस आएगी, जो सिर्फ कंटेंट देखने आ रही है, उससे कुछ ग्रहण करने आ रही है। आपको नहीं मतलब मेरे पीएनएल से, ठीक है? आपको नहीं मतलब कि मेरा पीएनएल क्या चल रहा है। आपको ये है, अगर मैंने आपको एक 10 लेक्चर की सीरीज दी है, और अगर आपको उसमें वैल्यू मिल रही है, आपके लिए वो चीज वर्क कर गई, अगर चार्ट्स में आपने खुद जाके आइडेंटिफाई कर लिया, आपको क्या फर्क फर्क पड़ता है मेरे पीएनएल से? मुझे पता है इस माइंडसेट की ऑडियंस जो मुझे चाहिए, वो मुझे यूट्यूब पे मिलेगी। इंस्टाग्राम पे मुझे क्या ऑडियंस मिलेगी? हवाबाजी वाली। पीएनएल दिखा दो, 25,000 का प्रॉफिट दिखा दो, फलाना कर दो, आज कॉल बाय करो, पुट बाय करो, वो वाली ऑडियंस मिलेगी, ठीक है? जो रील देखने आई है, रील काटने आई है, बस। मुझे वो नहीं चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, बट यू सी कि हार्डली मैंने कितना ही इंस्टाग्राम पे ट्रेडिंग कंटेंट को पोस्ट करा है। तो जब तक आप सशक्त ना हो जाओ, बहुत अच्छे ना हो जाओ, तो सोशल मीडिया से बच के रहना,
कोई भी कम्युनिटी, आई नो मैंने खुद कम्युनिटी बनाई हुई है एक टेलीग्राम पे, फिर भी आपको बोल रहा हूं ऐसी कम्युनिटीज से बचना। कम्युनिटी देखना आपकी उसमें बातें क्या हो रही है, ठीक है। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स चल रही है, कोई पैसा मांगा जा रहा है, कोई ड्रामेबाजी हो रही है, मेरी कम्युनिटी में आपको बिल्कुल भी ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये गाइस, ये कम्युनिटी में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। स्मॉल अच्छी कम्युनिटी है हमारी बहुत, जिसमें हम सिर्फ एनालिसिस डिस्कस करते हैं और मैं अपने डिस्कशन शेयर करता हूं और लोग उस पर रिएक्ट करते हैं और लोग भी शेयर करते हैं अगर उनके पास कुछ एनालिसिस देने को होता है तो। इट्स इंपॉर्टेंट कि क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी ढंग की कम्युनिटी है और कहां पे स्कैम बाजी चल रही है, बहुत सारी है ऐसी, ठीक है। इवन दो आई वुड स्टिल रिकमेंड, जबकि मेरी खुद की कम्युनिटी है, मैं स्टिल रिकमेंड करूंगा कि सोशल मीडिया वाली से बचो आप, ठीक है। ये जो सोशल मीडिया का जो भी फालतू की कम्युनिटी है और ये जो आप देखते हो इंस्टा पे आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया, ये कर लिया, इन सबसे बचो, ठीक है। अनदर पॉइंट, मैच योर स्टाइल टू पर्सनैलिटी, बहुत जरूरी है। आप कैसे टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है। ये थोड़ी बहुत आपको पर्सनल एक्सपेरिमेंटेशन से पता लगेगा। मैं आपको कुछ, क्यों कोई ऐसा मार्कर नहीं दे रहा कि आपको इंट्राडे ही करनी चाहिए या आपको स्विंग ही करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी से आएगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता मैं सबको एक ही मोल्ड में बांध दूं, क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं और मैं 1 घंटा या 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं, तो जी आप भी वही करो। अगर उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की डिमांड होगी कि 1 घंटा और 5 मिनट टाइम फ्रेम उस पर यूज होने चाहिए या 4 घंटे और 15 मिनट टाइम फ्रेम उस पर यूज होने चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स को यूज करना, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी की डिमांड है। बट जैसा कि हमने जाना आईसीटी कॉन्सेप्ट फ्रैक्टल इन नेचर में, उनको टाइम फ्रेम्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस एक राइट टाइम फ्रेम के साथ एक राइट हायर टाइम फ्रेम के साथ एक राइट लोअर टाइम फ्रेम को पेयर करना है। अब वो टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। आप सेम कॉन्सेप्ट से स्विंग ट्रेड भी निकाल सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट से आप इंट्राडे ट्रेड भी निकाल सकते हो और स्कैल्प भी निकाल सकते हो। आपको ये आइडेंटिफाई करना है, अगर आपकी टेंडेंसी है बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड करने की, आपको पता है जी अगर आप एक स्कैल्पर हो और आप बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड करते हो, तो रुको उसको, थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे जाओ, जो ऑटोमेटिकली आपके सेटअप को क्या करेगा, क्योंकि आपका सेटअप धीरे फॉर्म होगा हायर टाइम फ्रेम पे, तो आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी वैसे लिमिट होगी, ठीक है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप एक, बेसिकली मान लो आप ज्यादा लंबा ट्रेड में नहीं बैठ सकते हो, आपको धड़कनें तेज होने लगती है या आपकी प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है ट्रेड में बैठे हुए, एंग्जाइटी होने लगती है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, तो दैट मीन्स यू आर नॉट सूटेड टू बी अ डे ट्रेडर, ठीक है। जिसमें आपको 2-3 घंटे 4 घंटे बैठना पड़े, या फिर आपको स्विंग ट्रेड करनी पड़े जिसमें आपको दिनों दिनों बैठना पड़े, हफ्ते बैठना पड़े। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, यू कैन शिफ्ट टू स्कैल्पिंग, जहां आपको आपके ट्रेड का रिजल्ट 5 से 10 मिनट में मिल जाएगा, राइट। तो ये थोड़े से एक्सपेरिमेंट और थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपको करना पड़ेगा समझने के लिए अपने आप को कि मैं कैसा हूं, ठीक है, और मुझे क्या पर्सनैलिटी स्टाइल सूट करता है। मेरी बात करोगे पर्सनली, तो मुझे गैप अप गैप डाउन और जितनी अनसर्टेनिटी है मार्केट में उसका रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। मेरे को नहीं चाहिए कि अगर मैं अपने मॉडल के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूं, कल किसी फालतू की न्यूज की वजह से मेरा जो ट्रेड था जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल होता वो रिस्की हो गया, क्योंकि बस मैंने उसको ओवरनाइट होल्ड कर लिया। और मेरे बैक ऑफ द माइंड भी चलता रहता है, फिर मैं बार बार चेक करता रहता हूँ खोल खोल के फोन की मेरे ट्रेड की अपडेट क्या है। ऐसा नहीं कि मैंने कभी करा नहीं है, बट आई डोंट प्रेफर स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। इसलिए आई आई एम एन इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। मेरे ट्रेड का रिजल्ट यूजुअली 2 घंटे से 3 घंटे में आ जाता है, एंड आई एम कंटेंट विद सिटिंग 2-3 आवर्स। ये मेरा पर्सनैलिटी स्टाइल है, राइट। बिकॉज मेरे को ये भी पता है कि अगर मैं 2-3 घंटे ट्रेड में बैठ रहा हूं तो वो इतने हायर टाइम फ्रेम का ट्रेड है कि वो एक अच्छा खासा कंफर्म्ड मुझे ठीक ठाक विन रेट मेरे फेवर में दे देता है, ठीक है। दैट्स हाउ यू शुड असेस योर सेल्फ एंड मैच योर स्टाइल टू योर पर्सनैलिटी। उसके बाद मेन आता है, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि आपको कैसे टाइप का ट्रेडर बनना है। और पता है स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग बुरा अच्छा कुछ नहीं है, पैसे पैसे ही तो कमाने अल्टीमेटली। लोग पता है इन फालतू की बातों में इतना इधर उधर घुस जाते हैं, ठीक है। इतना एक दूसरे के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, वन अप करने की कोशिश करते हैं, कि भाई वो भूल जाते हैं कि एंड गोल तो पैसा कमाना है। अगर जो आपने किसी 10 स्कैल्पिंग ट्रेड लिए, 10 स्कैल्प में आपने जो पैसा कमाया, अगर मैंने एक स्विंग ट्रेड में कमा लिया, क्योंकि स्विंग ट्रेड्स के टारगेट बड़े होते, तो पॉइंट तो वही हुआ ना, पैसे तो आ गए, उतने ही आए, ठीक है। और पैसे कम ज्यादा भी आए, एट द एंड ऑफ द डे जेब में पैसे आ रहे हैं ना, प्रॉफिटेबल हो, दैट्स व्हाट ऑल दैट मैटर्स। क्योंकि आपको लग रहा है आपने 6% कमाया, सामने वाले ने 8 कैसे कमा लिया, ये है घटिया मेंटालिटी, जो कि नहीं रखनी आपको एज अ ट्रेडर। कभी दूसरों के पैसे मत गिनना, कोई भी ट्रेडर हो, कोई कितने कमा रहा है, कुछ भी, कोई भी आपका दोस्त है यार, किसी के पैसे मत गिनना कौन कितने कमा रहा है कितने नहीं।
ये फैलेसी है जिसमें आप अपने आप को जबरदस्ती पुश करने की कोशिश करोगे और फिर आप ओवर ट्रेडिंग में निकल जाते हो। ये बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको सीधा सीधा ट्रिगर करती हैं कि जाओ जी डेस्परेट हो गए, अब आप ओवर ट्रेड करो। ठीक है। और स्कैल्पर्स और स्पेसिफिकली इंट्राडे ट्रेडर्स से मेरी ये गुजारिश है, और या फिर जो छोटे मोटे स्विंग ट्रेडर्स हैं, छोटे मोटे मतलब छोटे मोटे टाइम फ्रेम के, नॉट छोटे मोटे, छोटे मोटे टाइम फ्रेम के, जो एक दो दिन होल्ड करते हैं, 3 दिन होल्ड करते हैं। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, प्राइस आपके फेवर में आ जाता है और जरूरत से ज्यादा फेवर में चला जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं बंदे, अपने इंट्राडे ट्रेड को या फिर अपने जो शॉर्ट टर्म ट्रेड था उसको लॉन्ग टर्म कन्वर्ट कर देते हैं। जो ट्रेड एक्चुअल में एक दो दिन में जिससे मुझे एग्जिट कर लेनी चाहिए थी, अब मैं एक दो महीने से उसमें पड़ा हुआ हूं ट्रेड में, बेमतलब। ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म ट्रेड को कन्वर्ट करने से आपको बचना है। ठीक है। और डोंट चेंज योर ट्रेडिंग अप्रोचेस। ठीक है। आपने एक अप्रोच सेट कर ली है तो उस अप्रोच पे स्टिक रहना है आपको, आपको चेंज नहीं करना है। अगर आपने डिसाइड करा है, आप अगर मेरे चैनल पे अपने 10 वीडियोस देखे और आपको पता है कि आपको एक आईसीडी ट्रेडर बनना है, आपको लिक्विडिटी या फिर ब्रेकर ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है, तो अप्रोच को कंप्लीटली चेंज मत करो। राइट। अब जाके इंडिकेटर पे या किसी उस पे मत चले जाना कि मैं तो अब जी मूविंग एवरेज यूज करूंगा। ठीक है। या मैं कुछ फलाना एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूंगा बे मतलब। अगर आपके पास कोई आप में अगर दिमाग है, ठीक है, और आप अगर एक सीरियस एंटरप्रेन्योर हो और अगर आपके सामने कोई एविडेंस दे रहा है लाइव मार्केट में कि हाँ ये पर्टिकुलर मॉडल वर्क करते हैं, तो क्या आप इतने बड़े बेवकूफ हो कि आप उस एविडेंस को इग्नोर करके अपनी एक्सपेरिमेंटेशन में निकल जाओगे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग स्टाइल, ये स्टाइल की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिंग अप्रोच की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। फर्क है कैसे टाइप का ट्रेड आप करना चाहते हो, कैसे टाइप का इन द सेंस आप आईसीटी ट्रेडर हो, कई लोग मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, कई लोग ब्रेकआउट करते हैं, और ये सेम चीज मैं ब्रेकआउट वालों को भी कहना चाहूंगा, या फिर मैं सेम चीज मूविंग एवरेजेस जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उनको भी बोलना चाहूंगा। क्या आपने इनफ टाइम स्पेंड करा है उसके साथ? वैसे तो वो ठीक है, इंडिकेटर्स आर लैगिंग और फ्लॉड लॉजिक है, जो मर्जी उसकी चीज कह लो, बट क्या आपने इनफ टाइम स्पेंड करा है इवन मूविंग एवरेजेस के साथ भी? क्या आपने उसमें सारी चीजें चेक करी है, इंट्रिकेसीज जो उसकी रिक्वायर्ड होती हैं? क्या आपने स्पेंड करा है 1 साल, 2 साल, 3 साल, एंड फाइनली तब डिसाइड करा है कि हाँ जी ये चीज वर्क नहीं कर रही है? या उससे पहले ही 4-5 दिन में ट्रेडिंग अप्रोच चेंज कर दी या मॉडल चेंज कर दिया इनिशियली? ठीक है। अगर आपने डिसाइड करा आपको आईसीटी ट्रेडिंग की अप्रोच रखनी है तभी आप मेरे चैनल पे आए हो, तो गुड, वेरी गुड, क्योंकि आप थोड़े से और प्रिसीजन के साथ आ रहे हो, आपको एक एडवांटेज होगा कि आप थोड़े से और प्रिसाइज हो जाओगे मार्केट प्राइस एक्शन को रीड करने में बेसिकली। ठीक है। और एक मॉडल यूज करना है इनिशियली आपको, डोंट गो एंड यूज ऑल द मॉडल्स। अगर आपको ब्रेकर अच्छा लगता है ब्रेकर यूज करो, आपको सीआईएसडी अच्छा अच्छा लगता है उसको यूज करो, अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो कुछ और यूज करो। जो भी मैंने इतनी सारी चीजें बताई है, मैंने 2022 एंट्री मॉडल भी बताया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला हमारा। ठीक है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है। मॉडल्स बहुत सारे हैं गाइस, कौन सा आपको रेजोनेट करता है? ठीक है। अब कई लोग हैं, अब ब्रेकर में लेट एंट्री मिलती है पर कंफर्म्ड एंट्री मिलती है, तो कई लोगों के लिए ना विन रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवन दो उनका टारगेट भी छोटा हो। राइट। उनके माइंड में उस चीज से सैनिटी रहती है कि हाँ मेरा विन रेट अच्छा है, भले ही मैं 2-1 लेके निकल रहा हूं हमेशा, 1.8 लेके निकल रहा हूं हमेशा। ठीक है। पर मेरी जो विन रेट है ना, उनको 70% चाहिए जी, उनको चाहिए 65% टाइम में जीतूं, क्योंकि वो दिन में अच्छा फील करते हैं उठने के बाद, उनको पता है मैं जीत रहा हूं तो। ठीक है। यही कई लोग होते हैं जो रिस्क रिवॉर्ड प्रेफर करते हैं। ठीक है। जिनके मॉडल इतने ज्यादा विन रेट वाइज इतने प्रॉफिटेबल नहीं है, पर उनका जब भी रिस्क रिवॉर्ड आता है, 1-5, 1-6, 1-7 आता है, तो उनको उसमें मजा आता है, वो विन रेट से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। बट मोस्टली ट्रेडर्स के लिए ये वर्क नहीं करता है, मैं ये भी बता दूं। इट्स बेटर, अगर आप आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करा है अपने साथ, ठीक है, और जब तक आप डेवलप नहीं हो जाते हो एज अ ट्रेडर, ठीक है, ऑलवेज प्रेफर विन रेट ओवर आरआर। आई ऑलवेज से दिस, ऑलवेज प्रेफर विन रेट ओवर आरआर। विन परसेंटेज को अपने ट्रेड की ज्यादा अहमियत देना किसी भी रिस्क रिवॉर्ड से, रिस्क रिवॉर्ड हमेशा सिर्फ डिसेंट लेवल पे रखना। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इनिशियली लूजिंग फर्स्ट ट्रेड अगर आपका लूजर होता है, यही रीजन लोगों के लिए इनफ होता है कि अब वो ओवर ट्रेडिंग में जाने वाले, ओवर ट्रेडिंग के स्पाइरल में फंसने वाले हैं।
तो जितने अगर आपके मेजोरिटी टाइम अगर आपका विन परसेंटेज अच्छा है, इवन तो आपका आरआर छोटा भी है, अगर आप ज्यादा दिन जीत रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है, आप ओवर ट्रेडिंग से एटलीस्ट बच रहे हो, स्पेशली उन दिन जिन जिन दिन आप जीत रहे हो, ठीक है। और धड़कनें भी टाइट नहीं होती, क्योंकि आपको पता है आपका रिस्क रिवॉर्ड डिसेंट है, अगर वो थोड़ा सा भी आपके फेवर में मूव करा, आपने एग्जिट वैसे ही कर जाना है, ठीक है। तो इनिशियली एज अ डेवलपिंग ट्रेडर प्रेफर विन रेट ओवर आरआर। मैं भी यही प्रेफर करता हूं, आज से 5 साल बाद भी मैं यही प्रेफर करूंगा, आज से 7 8 साल 10 साल बाद भी मैं यही प्रेफर करूंगा, बिकॉज दिस इज माई पर्सनैलिटी। आई नो कि मुझे आरआर से ज्यादा विन रेट अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है, मैं 2.2 2.5 पे निकल जाऊंगा, 2 आर पे निकल जाऊंगा, मैं 1.8 पे भी निकल जाऊंगा, मैंने दिखाया भी है लोगों को, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं अपनी ट्रेडिंग डेस्क से उठता हूं तो मैं कंटेंट होता हूं कि जी हाँ, मैं आज जीत के उठाऊं। और क्योंकि मेरा पहला ट्रेड जो है वो विनर था, तो मैं लूजिंग ट्रेड्स की स्पाइरल में नहीं फंसा, क्योंकि विन मिल गई, मैं कंटेंट हो गया, मैं अपनी ट्रेडिंग डेस्क से उठ के अपनी लाइफ के बाकी काम करने लग गया, ठीक है। ऐसे आपको इस चीज को देखना है। सेटल ऑन वन ट्रेड सेटअप इनिशियली। वन ट्रेड सेटअप का मतलब है एक ही मॉडल और सिंगल ट्रेड सेटअप, ठीक है। मैंने आपको बताया दिन में 2 ट्रेड की लिमिट आप सेट कर सकते हो, ठीक है, बट इनिशियली लिमिट चाहे जो भी हो, 2 ट्रेड की हो, 1 ट्रेड की हो, मॉडल जो है वो एक ही होना चाहिए। एक मॉडल को फोकस करो, उसको मास्टर कर लो। आपको कोई ये नहीं कह रहा आपको अपने आप को एक ही मॉडल तक लिमिट करना है या एक ही ट्रेडिंग स्टाइल तक लिमिट करना है, आपको कोई नहीं कह रहा आपको ये, कोई भी नहीं कह रहा ये। अब मैं 1 आवर 5 मिनट भी कर सकता हूँ, 4 आवर 15 मिनट भी ट्रेड कर सकता हूँ, मैं 30 मिनट 3 मिनट भी कर सकता हूँ, जो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे 30 मिनट 3 मिनट्स करता हूं मैं। फर्क है ना, कर तीनों सकता हूं, पर मैंने इनिशियली इनसे स्टार्ट नहीं करा था, मैंने कुछ और से ही स्टार्ट करा था और मैंने कंप्लीटली उस पर फोकस करा था। सिंगल सेटअप पे फोकस करो, उसको मास्टर करो। दैट डजेंट मीन आप लिमिट हो रहे हो, आप और हमेशा बाद में सीख सकते हो, इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज देयर, बाद में हमेशा उसको लाइफ में कभी भी सीख सकते हो। इनिशियली एक मॉडल पे फोकस करो, उसको मास्टर करो, ठीक है। 1 आवर 5 मिनट पसंद आ रहा है, उसे मास्टर करो। 4 आवर 15 मिनट पसंद आ रहा है, कई लोगों को फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, उनको माइंड में चाहिए क्लैरिटी। और कई लोग जॉब भी करते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली मार्केट को वॉच नहीं कर सकते। 4 घंटे का सेटअप फॉर्म होते हुए पूरा पूरा आपको पता लगता है, आप फिर उसमें दिखता है कि हाँ अगले आधे 1 घंटे में सेटअप फॉर्म हो सकता है। तो जॉब वालों के लिए स्लो टाइम फ्रेम के सेटअप्स थोड़े से ज्यादा सही रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टेंटली बार बार चेक नहीं करना, उन्होंने अपना सेटअप देखा, लिमिट ऑर्डर लगाए और निकल लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। और लास्ट में एक बात करना चाहूंगा जो मैंने इसमें भी नहीं लिखी है, ठीक है। मंथली गोल के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, वाई मंथली गोल इज इंपॉर्टेंट। मंथली गोल इज इंपॉर्टेंट ताकि आपको पता लगे कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर महीने में कुछ कमा लिया है तो आपको रुकना कब है। अगर आपका कोई गोल नहीं है, ठीक है, बहुत लोग हैं नहीं रखते गोल, कोई बात नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूं एज अ डेवलपिंग ट्रेडर, जिससे आपके गेन्स जो है वो सिक्योर रहेंगे। व्हाट इज द डिसेंट परसेंट वाइज, क्या डिसेंट गोल है एक महीने में? 4%, ठीक है। आपको किसके लिए एम करना चाहिए महीने में? 4 to 6% के लिए एम करना चाहिए आपको मंथ में। बट दैट डजेंट मीन कि अगर मान लो आपने जनवरी में आपने एम करा जब था जी मुझे 6% कमाना है, और आप नहीं कमा पाए 6% अपने अकाउंट का जनवरी में, ठीक है, तो दैट डजेंट मीन कि जो आपने नहीं कमाया आप उसको अगले महीने ट्रांसफर कर दो। इन द सेंस अगर आपने मान लो 3% ही कमाया है और 6% आपका गोल था, तो अब ये मतलब नहीं है कि आपको फरवरी में 9% कमाना है। समझ रहे हो, देर इज अ डिफरेंस। इट्स अ गोल दैट यू वर्क टूवर्ड्स, नॉट दैट यू हैव टू गेन ओनली। एक ऐसा लक्ष्य है ये जिसकी तरफ आप काम करते हो, जिसको दिमाग में रख के आप काम करते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेसेसिटी ही है, नीड ही है कि मुझे 6% कमाना ही कमाना है। अगर मैं फेल हो गया तो जितना मैंने कम कमाया उसको मैं अगले महीने ट्रांसफर करके अगले महीने का टारगेट बढ़ा दूंगा, ये नहीं करना है। इवन दो जनवरी में आपने कोशिश करी आप 2% ही कमा पाए, तो आपका फेब्रवरी का टारगेट फिर से 6% ही है, ठीक है। ये नहीं कि बचा हुआ 4% भी जनवरी का मैं फेब्रवरी पे बोझ लाद दूं, ठीक है। दैट्स हाउ यू ऑलवेज व्यू मंथली गोल को। इट्स अ गोल दैट यू वर्क टूवर्ड्स, नॉट समथिंग दैट इज नेसेसरी टू अचीव। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्यों मंथली गोल जरूरी है।
आपको वरना पता ही नहीं होगा आपको रुकना कब है। मान लो आपने किसी महीने में 6 7 8% कमा लिया, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये तो आप अपने ट्रेडिंग को लिमिट कर रहे हो। ठीक है, हो रही है लिमिट, बट एक कंसिस्टेंसी तो बिल्ड हो रही है, एक सिस्टम तो बिल्ड हो रहा है। ठीक है, आपको पता तो है कि जो मैंने गेन्स करे हैं उसको मैंने सिक्योर कर लिया, मैंने रुकना कब है। अगर लॉस हो जाता है, ये तो हो गई गेन की बात। यदि लॉस हो जाता है तो आपको हमेशा ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, 6% पर मंथ क्या मतलब हुआ इसका? 1.5% पर हफ्ता, है ना। पहले आपको हमेशा मार्केट को देखना है कि क्या आपने अपने पर्टिकुलर हफ्ते में 1.5% कमा लिया है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के लिए हफ्ता हफ्ते का ट्रैक रखना, 1.5% 2% बहुत ज्यादा प्रेशर वाला हो सकता है। तो आपको सिंपली मंथली देखना है। उन लोगों को जिनको वीकली प्रेशराइजिंग लगता है उनको सिंपली मंथली देखना है कि क्या मैंने महीने में 6% कमाया, नहीं कमाया, मेरा लॉस हो गया। जिनका लॉस हो गया मंथली, अब उनको तो 6% के गोल से कोई मतलब ही नहीं, उनका तो ड्रॉडाउन में ही चले गए, वो लॉस हो गया जिनका। उनको अब फोकस अपना शिफ्ट करना है मंथली से क्वार्टरली पे। ठीक है, अब वो अगर मंथली प्रॉफिटेबल, किसी पर्टिकुलर मंथ में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए, उनको अपने डेटा को जाकर देखना है कि क्या वो पिछले 3 महीने में, पिछले क्वार्टर में, साल के प्रॉफिटेबल थे। पिछले 3 महीने में क्या वो ओवरऑल प्रॉफिटेबल थे? नॉट कैलकुलेटिंग द गोल्स एंड एनीथिंग, 6% 12%, कुछ ऐसा गोल नहीं है, कि क्या ओवरऑल किसी भी तरीके से वो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिटेबल थे। ठीक है, अगर मान लो आप पिछले क्वार्टर में, पिछले 3 महीने में भी प्रॉफिटेबल नहीं थे, अब आपको अपना फोकस किस पे शिफ्ट करना है? हाफ ईयरली पे। कि क्या मैं पिछले 6 महीने में ओवरऑल प्रॉफिटेबल था, चाहे 2 3% ही हो पूरे अकाउंट पे, 6 महीने में था कि नहीं। अगर आप 6 महीने में भी प्रॉफिटेबल नहीं हो, फिर आपको अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना है ईयरली पे, कि क्या मैं पूरे पिछले साल में प्रॉफिटेबल था। एटलीस्ट मैं ड्रॉडाउन में तो नहीं गया, हो सकता है मैंने पूरे साल में सिर्फ अकाउंट पे 5% कमाए हो, पूरे अकाउंट पे 5% पूरे साल में, पर क्या मैं मंथली पे प्रॉफिटेबल था। ये क्या करता है, ये आपको जो नेगेटिव स्पाइरल है ओवर ट्रेडिंग की, या जो प्रेशर आप अपने ऊपर लेते हो, उससे बचाता है। ठीक है, अगर आप मंथली प्रॉफिटेबल नहीं थे तो बहुत सारे लोग जो मंथली के रिगार्ड में ही देखते रहेंगे, उन पे प्रेशर बनता चला जाएगा कि मैं 2 महीने से प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा। ठीक है, पर जब वो क्वार्टरली जाके देखते हैं, उनको दिखता है कि एक महीना इतना अच्छा था कि उसने बाकी 2 महीने के लॉस कवर कर दिए, तो क्वार्टर में मैं ओवरऑल प्रॉफिटेबल हूं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपके ऊपर से प्रेशर रिलीज होता है। अब आप नेक्स्ट क्वार्टर को, नेक्स्ट मंथ को एक डिफरेंट एंगल से देखते हो कि अच्छा हाँ, पिछले 3 महीने में तो मैं प्रॉफिटेबल था ही, तो मैं एक फ्रेश तरीके से नेक्स्ट क्वार्टर पे या नेक्स्ट मंथ पे फोकस करता हूं। ठीक है, ये आपको ऐसे बचाता है। ठीक है, इसलिए ऑलवेज, जब जब आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं हो, अपने होराइजन को थोड़ा सा बड़ा करो और देखो मैं लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर रहा हूं। क्योंकि लॉन्ग टर्म ही एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है। किसको फर्क पड़ता है आपने मंडे को लॉस करा कि नहीं, मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल हो गए ना। किसको फर्क पड़ता है अगर जनवरी खराब गया था तो, 3 महीने में तो प्रॉफिटेबल हो गए ना। किसको फर्क पड़ता है अगर साला 3 महीने में भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए, साल के एंड में प्रॉफिटेबल निकल गए ना, अकाउंट पे कुछ पाया ही ना, कुछ गवाया तो नहीं। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू शुड फोकस। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, टेक्निकल्स मैंने आपको सारे के सारे समझाए हैं, पिछले सारे लेक्चर टेक्निकल्स के थे, बट दिस लेक्चर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो एंड तक पहुंच गया है यहां तक, वो जरूर लिख देना आई एम अ प्रो ट्रेडर। कमेंट में लिख देना आई एम अ प्रो ट्रेडर। मैं समझ जाऊंगा आप यहां तक पहुंचे हो। क्यों? क्योंकि ये लेसन सिर्फ सीरियस लोग ही यहां तक पहुंचे हैं, जो एक्चुअल में ट्रेडिंग में सीरियसली कुछ करना चाह रहे हैं। तभी उन्होंने 10 के 10 लेक्चर देखे हैं। तब भी उन्होंने जो ये बोरिंग कंटेंट है, जो सिर्फ बोलने बोलने वाला है, जहां पे आपको कोई स्ट्रैटेजी, कोई टिप्स और कोई ट्रिक्स नहीं बता रहा, उन्होंने आके सुना, अपना टाइम दिया है। बिकॉज वो खाली ये नहीं चाह रहे कि उन्हें कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए, उनको ये चाहिए कि मैं ट्रेडर की तरह सोचूं कैसे, या फिर किसी एक बंदे से मैं कुछ ग्रहण कर लूं जिसको मुझसे ज्यादा पता है थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है गाइस, इट्स एज सिंपल। बस मुझे ट्रेडिंग के बारे में आपसे 3 4 साल पहले पता था। ये सिंपल सिनेरियो है। हम में से कोई किसी के ऊपर या नीचे नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रॉफिटेबल हो गए ना, भले ही आप ट्रेड जैसे मर्जी करते हो, आप मेरे लेवल पे आ गए हो। ठीक है, कोई भी ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल है वो मेरे लेवल पे इक्वल है। ठीक है, क्यों इक्वल है?
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप पैसे कमाने आए हो, और अगर दोनों पैसे कमा के जा रहे हैं तो हम में से कौन छोटा कौन बड़ा। ठीक है। ये टीचर या फिर ये मेंटोर और मेंटी वाली रिलेशनशिप तक ठीक है, इट इज गुड। ठीक है कि आप रिस्पेक्ट करते हो, रिगार्ड रखते हो जिससे आपने सीखा है। बट द पॉइंट स्टिल रिमेन्स कि मुझे आपसे ट्रेडिंग से 3-4 साल पहले से पता था, और क्योंकि मुझे पहले पता था और आप न्यू हो इसमें, तो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको एक पाथ मिल जाए, आप भी मेरी तरह इतने साल ना लगा दो ढूंढने में हिसाब किताब कि मैं करूं क्या ट्रेड। ये इंडिया में तो फालतूपंती चल रही है सारी की सारी, बताने में कोई ढंग से सिखा ही नहीं रहा है सब। ये सब कर रहे हैं, कोई अपना ट्रेड कॉपियर बेच रहा है, कोई कोर्स बेच रहा है, ये सब चल रहा है। ठीक है। तो अगर आप यहां तक पहुंचे हो, आई होप आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा होगा, एंड ये लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट है प्रीवियस 9 लेक्चर्स से। ठीक है। अगर आपके पास टेक्निकल सारे स्किल हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको टेक्निकली सब कुछ पता है। मुझे जो भी टेक्निकली सीखना था ना, मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के स्टार्टिंग के 1.5 साल में सीख लिया था, पता है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ व्हाट आई नो। ठीक है। उसके बाद भी मैं सीखता रहा, बट ऑलमोस्ट व्हाट आई वांटेड टू नो, जिससे मेरे को ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना था, सब सारी इंट्रिकेसीज जो टेक्निकल्स की थी सॉरी, मुझे स्टार्टिंग के 1.5 साल में पता थी। ठीक है। उसके बाद मुझे यही सब समझने में लगे हैं 2 साल। ठीक है। जितना टाइम वो सब समझने में लगे उससे कहीं ज्यादा ये सब समझने में लगा है, जबकि ये सब में कुछ टेक्निकल है भी नहीं, ये तो सब मेंटल है। ठीक है। ये तो सब साइकोलॉजिकल है। इसमें चीजें ही तो समझनी है, सुननी है, उनको समझना है, पर उनको इंप्लीमेंट करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों? क्योंकि आपको अपने माइंड पे रोक लगानी पड़ती है। माइंड पे रोक लगाना क्यों मुश्किल है? क्योंकि ट्रेडिंग में ना सब लोग आते हैं फ्रीडम के लिए। आपको ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग में आप क्यों आए हो? आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, इसलिए आए हो ना। ट्रेडिंग में बंदा एक्सपेक्टेशन रख के आता है फ्रीडम की। ठीक है। बट उसे रियलाइज होता है कि इतने सारे लिमिटलेस फ्रीडम के, आपका कोई बॉस नहीं है, आपको कोई नहीं बोल रहा ऐसे ट्रेड करो वैसे ट्रेड करो ये करो वो करो, सब आपके ऊपर है, आप अपने खुद के बॉस हो, है ना। इन टर्म्स ऑफ कि आपको करना क्या है, ऑर्डर कब एग्जीक्यूट करना है, आपको कोई बोल तो रहा नहीं है, खुद ही करोगे ना जो करना है। तो इतने अटमोस्ट फ्रीडम के एनवायरनमेंट में जब लोग आते हैं और उनको रियलाइज होता है, अरे यहां तो रूल क्रिएट करने पड़ेंगे पैसे कमाने के लिए, वरना मुझे तो पता ही नहीं मुझे रुकना कब है या क्या कैसे करना है, तब उनको डिफिकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन जब ट्रेडिंग में आते हैं लेकर के ये आते हैं कि मुझे फ्रीडम मिल जाएगी यहां सब चीज की, अपने बॉस से आजादी, अपने टाइम के लिए आजादी, अपने पैसों से आजादी, मन चाही हिसाब, मन चाही रकम कमाऊंगा, है ना, और मन चाहे टाइम पे ट्रेड करूंगा। पर जब वो एक्चुअल में इस बिजनेस में घुसता है तो उसको कुछ रूल फॉर्म करने पड़ते हैं, तो वो उस रूल से कांस्टेंट टसल में रहता है ट्रेडर कि यार मैंने तो फ्रीडम एक्सपेक्ट करी थी बहुत सारी, पर यहां तो ये कह रहे हैं जी यहां पे भी रूल ही बनाने पड़ेंगे, है ना। इस चीज से हर ट्रेडर गुजरता है, और मैंने भी बहुत टसल करी है। तो जो रूल और रूल्स जो आप फॉर्म करते हो और आपके बीच में जो टसल है ना, वो ओवर टाइम बेटर हो जाएगी। और जब रूल्स आपके रूटीन में आ जाएंगे ना, फिर आपको ट्रेडिंग से, आपको प्राइस से जो डर लगता है ना अभी कि प्राइस मेरे खिलाफ ना चला जाए, या प्राइस जो भी हरकत कर रहा है ट्रेड में एंटर करते ही जो आपको हड़बड़ाहट एंग्जाइटी होने लगती है, वो नहीं, बंद हो जाएगी धीरे धीरे, धीरे धीरे कम हो जाएगी। इट्स जस्ट फिर आपका एक रूटीन प्रोसीजर बन जाएगा, अच्छा आधा परसेंट रिस्क कर दिया जी, बाय कर दिया सेल कर दिया क्योंकि मुझे मेरा मॉडल दिखा सिंपली। ठीक है। दैट्स वाई रूल्स आपके दोस्त हैं, रूल्स से भागो मत। ठीक है। इनिशियली मैंने आपको रीजन बताया कि क्यों टसल आ सकती है आपको रूल फॉर्मेशन में, रूल को फॉलो करने में, क्योंकि आप फ्रीडम की एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हो। ठीक है। बट वो फ्रीडम, आप देखो, पोटेंशियली हार्मिंग फ्रीडम भी हो सकती है, क्योंकि उससे आपको पता ही नहीं रहेगा आपको रुकना कब है। रूल्स आप मार्केट के लिए नहीं बना रहे हो, रूल्स आप अपने लिए बना रहे हो, क्योंकि आप में कुछ लिमिटेशंस है एज अ ट्रेडर, सब में होती हैं। इंसान हो आप मार्केट की हर मूव में नहीं हो सकते हो, इसको एक्सेप्ट करो। और मार्केट आपको हर मूव देगी नहीं। टॉप पे एंटर करके आप बॉटम पे नहीं निकल सकते, बॉटम पे एंटर करके आप टॉप पे नहीं निकल सकते हो। एक मूव आती है, उसका छोटा सा हिस्सा एक आपका हिस्सा है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू रियलाइज। आप हम्बल रहो अपनी अप्रोच में, मार्केट का स्टूडेंट बन के रहो, आप अपने वो छोटा सा पीस लो, पीस लेके घर जाओ और अपनी लाइफ एंजॉय करो। ओवर टाइम वो छोटा सा पीस जो है, क्योंकि आपका अकाउंट बड़ा हो जाएगा, तो वो छोटा सा पीस ऑटोमेटिकली आपको एम्पलीफाई होके दिखने लगेगा। ठीक है फोक्स। दैट्स वाई रूल्स आपके दोस्त हैं। रूल्स आप मार्केट के लिए नहीं सेट कर रहे हो, रूल्स आप अपने लिए सेट कर रहे हो, बिकॉज एवरी ट्रेडर एज अ ह्यूमन बीइंग हैज देयर लिमिटेशंस।
और हमारी हर एस्पेक्ट में लिमिटेशंस होती हैं। अब आप में से कितने लोग हैं जो पार्टिकल फिजिक्स को जानते हैं? नहीं जानते हैं, राइट? और कितने लोग हैं जिनकी मैथ्स वीक होगी? ठीक है, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करें तो बेटर हो जाएगी, बट नेचुरली एवरेज पर्सन से उनकी मैथ्स जो है वो वीक होगी, या फिर किसी और एस्पेक्ट में वो थोड़े से वीक होंगे, उनकी लिमिटेशन होगी। कई लोग बहुत ज्यादा एथलेटिक नहीं होंगे। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी लिमिटेशंस है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो हम इसको ट्रेडिंग में जब आते हैं तब इसको कंसिडर क्यों नहीं करते? क्यों हम पुश करने में लगे रहते हैं? क्यों हम सामने वाले को दिखाने में लगे रहते हैं तुझसे ज्यादा कमा लूंगा, या तुझसे बेटर एनालिसिस है मेरा? मेरा ग्रुप पे जब भी मैं टेक्निकली एनालिसिस भेजता हूं, इज नेवर द पर्पस कि मैं औरों को दिखा दूं कि देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ आपको क्रेडिबिलिटी बनाना चाह रहा हूं कि देखो, आई एम एन एक्चुअल ट्रेडर हु पुशेस बटन्स, और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। इतनी क्रेडिबिलिटी आपके लिए इनफ है मेरी लेक्चर सीरीज को देखने के लिए। ठीक है। दूसरा, इफ समवन इज हैविंग एन अपोजिंग व्यू, जो भी मैंने एनालिसिस करा उससे अपोजिंग व्यू है, मैं इक्वल पॉसिबिलिटी रखता हूं कि वो पर्टिकुलर एनालिसिस उसके फेवर में भी जा सकता है। नॉट बिकॉज कि मैं, ये बंदा आया है इसने मेरे चैनल पे वीडियो देखी है मुझसे सीख रहा है तो जी मैं इसको दिखा दूं कि कैसे मेरा एनालिसिस ठीक है और इसका गलत है। क्योंकि हर ट्रेड की 50-50% ही वो होती है। तो ये आपकी लिमिटेशंस है एज अ ट्रेडर। मेरी भी है, सबकी होती है। ठीक है। तो इस लिमिटेशंस को एम्ब्रेस करो फोक्स। वर्चू है ये आपकी। इट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी अफ्रेड ऑफ। क्योंकि मैं यही बोल रहा हूं, अगर लिमिटेशंस लगाने के बाद भी द अल्टीमेट पॉइंट इज यू आर हेयर टू मेक मनी। ठीक है। अगर वो लिमिटेशंस लगाने के बाद, या जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद, जो रूल्स फॉलो करने के बाद अगर आप पैसे कमा पा रहे हो तो आप सफल हो गए हो। आपकी सफलता बिना रूल के, बिना रिस्ट्रिक्शन के ट्रेड करने में नहीं है। आपकी सफलता इसमें है, चाहे आप कुछ भी करो, आप पैसे कमा पा रहे हो सिस्टमैटिक तरीके से जो कि रिपीटेबल है नेचर में, तो आपकी जीत हो गई। अब चाहे उसमें आप रूल कोई ऐसा सेट कर दो जी कि मैं 2 महीने में 2 ट्रेड लूंगा सिर्फ, पर बहुत ही हाई क्लास ट्रेड लूंगा। समझ रहे हो फोक्स? एंड मैं थोड़ा सा इस को लेके, मतलब सीरीज को लेके थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट ट्रेडिंग सीरीज जो मैंने कहीं पर भी डाली है या लोगों को बताया है। क्योंकि मुझे इनिशियली लगता था कि ये टॉपिक मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है नेचर में, तो क्या मैं लोगों को समझा भी पाऊंगा, या क्या मुझे समझाना आएगा? बट सीइंग आप लोगों का रिस्पॉन्स देखकर इस सीरीज में कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एज अ मेंटोर या फिर एज अ टीचर जो भी है आपके एटलीस्ट दिमाग तक ये कॉन्सेप्ट्स पहुंचा पा रहा हूं। क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स या लोगों पे कोई शक नहीं था। ठीक है, मैं सीख सकता हूं तो सब सीख सकते हैं। मुझे शक था कि मैं क्या इतनी अच्छे से, जितनी अच्छे से मैंने औरों से सीख के ग्रहण करा है कॉन्सेप्ट, क्या मैं इन लोगों को उतनी ही डिटेल और उतनी इंट्रिकेसीज, उतनी डेप्थ, उतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ ये सब बता पाऊंगा? ठीक है। बिकॉज ट्रेडिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह जब आप कुछ समझाते हो, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रियल रिस्क, इसमें लोगों के पैसे जा सकते हैं आपकी एक गलत चीज बताई हुई से। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल कि अपना जाके खुद रिसर्च करो बिफोर पुटिंग इन मनी। आप चार्ट्स में जाके देखो अगर वर्क कर रहा है कि नहीं। बट सीइंग दिस हार्ट फेल्ट रिस्पॉन्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं लोगों को इतना अच्छे से समझा पाऊंगा, या फिर इतनी उनके दिल को टच कर पाऊंगा इन सब बातों से, ट्रेडिंग की बातों से। एंड आई होप you learned something valuable, and I am signing off from this trading transformation series. And this is the end of the trading transformation series. Lecture 10, final lecture, is now concluded. I am Dhruv. I'll catch you in the next one. I am signing off. Thank you.